Hello students, how are you? Welcome to MS Nirangari Gurus. Once again, I am present here through this video. आज फिर से मैं आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ और मैं आज आप लोग के नेक्स्ट टॉपिक्स इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक है उस पर आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंसोनेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के महत्वपूर्ण गतियों के बारे में। जो पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण गतियाँ जो है, जिसमें एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। यानी रोटेशन वह पीरियड वो पृथ्वी का एक गति है जिसके कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर लगातार यानी अपने एक पॉइंट पर जो है लगातार घूमता रहता है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर जब घूमता है तो जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज की ओर होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज की ओर नहीं होता है उस हिस्से को रात माना जाता है। और इसके अलावा जब हम लोग सूरज को देखते हैं तो सूरज हमें पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर जो है ये क्या पश्चिम से पूरब की ओर ये मूवमेंट करती है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण जो सूरज जो है हमें पूरब से पश्चिम की ओर आते हुए यानी पूरब से पश्चिम की ओर आकर डूबते हुए हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा जब हम जो है इक्वेटर पर पहुंचते हैं, जैसे जब इक्वेटर पर जब वो घूमते हुए इक्वेटर के नज़दीक जब पहुंचता है तो पृथ्वी जो है हल्का चपटा दिखाई देता है। जब पृथ्वी दोनों साइड से हल्का चपटा ऑरेंज के शेप में दिखाई देता है, ना कि बॉल की तरह। कंसोनेंस ऑफ रेवोल्यूशन महत्वपूर्ण जो है परिक्रमा, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिएशन सीजन क्यों चेंज होता है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए वह सूर्य का चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते जो है अर्थ जो है पृथ्वी के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उस समय ऋतुएं जो है बदलती हैं। और इसके अलावा पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर जो 23.5 डिग्री जो है हल्का झुका हुआ है, जिसके कारण हमारे अर्थ पर सेम जो है डिस्टेंस जो है सूरज से नहीं है, जिसके कारण हर जगह जो है मौसम अलग अलग हमें मिलता है। और इसी कारण जो है हमारे अर्थ पर दो तरह के ऋतुएं यानी समर और विंटर, यानी समर और विंटर होते हैं, क्रिएटिंग समर और विंटर। और इसके अलावा दो हेमिस्फीयर, दो कटिबंध बटे हुए हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। इसलिए जो है पृथ्वी जो है दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। ड्यू टू द टिल्टेड इन द एक्सिस, हमने अक्ष पर झुके होने के कारण ऑल द पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट रिमेन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी का हर हिस्सा जो है सूरज से इक्वल दूरी पर नहीं है। तो सभी की दूरी जो है पृथ्वी की सूरज से जो है अलग अलग दूरी है। इसी कारण जो पार्ट जो है सूरज से नज़दीक होता है वह हिस्सा गर्म होता है, और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ पर ठंडी का अनुभव किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सोलेस्टिक्स, आयनात और इक्विनोक्स के बारे में। तो सोलेस्टिक्स ऑकर व्हेन सन इज एट इट्स ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जब सूरज जो है इक्वेटर विषुवत रेखा से बहुत ज़्यादा दूरी बना लेती है तब सोलेस्टिक जो होता है, आयनात जो होता है वो शुरू होता है। सोलेस्टिक ऑकर ट्विक ईयर, सोलेस्टिक साल में 2 बार होता है। इन जून समर सोलेस्टिक, जून में समर सोलेस्टिक, ग्रीष्म आयनात, और दिसंबर विंटर सोलेस्टिक, और दिसंबर में जो है विंटर सोलेस्टिक यानी शीतकालीन आयनात शुरू होते हैं। यानी दो जो सोलेस्टिक जो आयनात जो होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। जून के समय समर सोलेस्टिक और दिसंबर में विंटर सोलेस्टिक। तो समर सोलेस्टिक के बारे में हम लोग जानेंगे। द समर सोलेस्टिक मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन ऑफ समर। यानी समर सोलेस्टिक जो है ये एक मार्क है समर सीजन का पहले शुरुआत का। इट फॉल ऑन और नियर 21 जून, ये 21 जून के आसपास ये समय जो है वो समर सोलेस्टिक होता है। रिमेंबर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द समर सोलेस्टिक इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर। यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सोलेस्टिक जो है वो ठंडी के दिसंबर के समय में मनाया जाता है। वह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सेलिब्रेटेड इन विंटर, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये विंटर में।
एंड समर सोलस्टिक इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर, वह नॉर्थन हेमिस्फीयर सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन। तो समर सोलस्टिक जो है दिसंबर के महीने में और नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है विंटर सोलस्टिक मनाया जाता है। द समर सोलस्टिक इज द टाइम व्हेन द सन रीच इट्स नॉर्थन लैटिट्यूड एंड देयरफॉर appears at its high point in the sky at noon। जो समर सोलस्टिक जो है वह समय है जब सूरज नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड्स के पास नज़दीक होता है, तो उस समय जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है आकाश में स्काई एट नून, दिन के समय, दोपहर के समय, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर वी हैव द लॉन्गेस्ट डे, उस समय जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है, एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, और सबसे छोटी रातें होती है। द नॉर्थ पोल लर्न्स मोर डायरेक्टली टुवर्ड द सन it does one any other days year it cause warm weather। यानी नॉर्थ पोल जो है वो डायरेक्टली सूरज के पास जब होता है तो उस समय वहाँ पर जो होता है दिन के समय, साल में लगभग एनी अदर डेज किसी समय, उस समय वहाँ पर गर्म वेदर मिलता है। विंटर सोलस्टिक यानी शीतकालीन अयनात। विंटर सोलस्टिक मार्क द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन ऑफ विंटर। विंटर सोलस्टिक जो है पहला समय होता है ठंडी का, विंटर का, और ये जो है लगभग 21 दिसंबर के आसपास ये होता है। रिमेंबर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द विंटर सोलस्टिक इज सेलिब्रेटेड इन जून। यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलस्टिक जो है जून में, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये गर्मी के मौसम में, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये गर्म के मौसम में माना जाता है। द विंटर सोलस्टिक इज द टाइम इन दिसंबर व्हेन द सन रीच इट्स साउथ मोस्ट लैटिट्यूड। यानी विंटर सोलस्टिक वह समय होता है दिसंबर का जब सूरज साउथ मोस्ट लैटिट्यूड के आसपास होता है, एंड देयर अपीयर्स एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट, और सबसे निचले स्तर पर वो होता है इन द स्काई एट नून। ये जो है दोपहर के समय आकाश में। द विंटर सोलस्टिक इज द शॉर्टेस्ट डे। विंटर सोलस्टिक में दिन जो होते हैं छोटे होते हैं, रातें जो होती है बड़ी होती है। इट कॉज कूलर सीजन, इस समय जो होता है ठंडी मौसम होता है। एज द नॉर्थ पोल लर्न अवे फ्रॉम द सन, और जो नॉर्थ पोल जो होता है वो सूरज से दूर होता है इस समय। इक्विनेक्स, द वर्ड इक्विनेक्स कम्स फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स इक्वल और नाइट। इक्विनेक्स इज देयर व्हेन द सन पासेज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। यानी इक्विनेक्स वह समय है जब सूरज जो है डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर से जब गुजरता है। देयर आर टू इक्विनेक्स ईच ईयर, यानी साल में 2 बार इक्विनेक्स होते हैं। एक होता है द स्प्रिंग इक्विनेक्स एंड ऑटमन इक्विनेक्स, यानी वसंत इक्विनेक्स और ऑटमन इक्विनेक्स। ये 2 इक्विनेक्स साल में 2 बार जो हमारे अर्थ पर होता है। दीज ऑकर ऑन और अराउंड मार्च 21 एंड सितंबर 21। ये लगभग मार्च 21 और सितंबर 21 के आसपास ये इक्विनेक्स जो है हमारे अर्थ पर बनते हैं, नॉन एज स्प्रिंग एंड ऑटमन इक्विनेक्स रिस्पेक्टिवली, जिसको स्प्रिंग और ऑटमन इक्विनेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रिमेंबर अराउंड द डे ऑफ इक्विनेक्स द लेंथ ऑफ द डे इज लिटिल ओवर 12 आवर एंड लेंथ ऑफ नाइट इज लिटिल अंडर 12 आवर। यानी ये याद रखना जरूरी है कि जो लंबाई जो है दिन की 12 घंटे की, और लंबाई जो रात की वो 12 घंटे की होती है। बिकॉज ऑफ द सन इज नॉट ए पॉइंट इन द स्काई एंड बिकॉज द सनलाइट बेंड एज इट कम्स टू द अर्थ। इस समय जो होता है सूरज जो होता है वो मेन पॉइंट पर नहीं होता है आकाश में, जिसके कारण जो है सूरज की रोशनी जो है तिरछी जो बैंड पृथ्वी पर पहुंचती है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ इच इक्विनेक्स। इस समय जो होता है दिन और रातें मानी गई है कि बराबर, यानी सेम दूरी, सेम जो होता है उनका समय होता है। रात में उस समय इक्वल और दिन भी ठीक जो है समय एकदम बराबर होते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो के डिस्कशन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको जल्द से जल्द आंसर दे दी जाएगी। थैंक यू।